तो हमने लास्ट में क्या करा था? लास्ट में क्या करा था? अच्छा स्कीमा। मैं तो कीमा। कर लेता हूँ। एक सेकेंड। ठीक है। अरे नहीं सर, वो जो होता नहीं है, जैसे अगर मैंने सेंड किया किसी को तो, ओपन करा। जैसे आपने यहाँ पे पेज हाँ सेंड हाँ, करके दिखाया था। ओपन करा। वो ठीक है। तो आज एक टर्म लिख देते हैं, कैनो जुलाई जोशन। अब ये होता क्या है, आपने दो पेज बनाए हैं, ठीक है। कंटेंट दोनों का कर दिया सेम। इसमें जो मैं मान लो कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर मान लो मैंने इसमें बेस्ट वेब डेवलपर एजेंसी, मैंने यहाँ पे एक अपना मान लो ब्लॉग बनाया, ठीक है। मैंने सेम ब्लॉग क्या कर दिया, यहाँ बना दिया। अब इसमें क्या हो गया, ये सिमिलर सिमिलर ही है, दोनों कीवर्ड्स भी मैंने सिमिलर ही अब हमने कर दिया यूज। तो ऐसा नहीं करना है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, कैनिबलाइजेशन। और इन दोनों का हमें एक ही पेज बनाना होता है, जिसमें कीवर्ड्स अगर आप सेम कर रहे हो, कंटेंट पे अगर आपका काफी हद तक सेम है, तो हम एक ही पेज बनाते हैं, हम अलग अलग पेज नहीं बनाते। ठीक है, जब हमने अगर ऐसी गलती आई तो उसको कैनिबलाइजेशन बोलते हैं। ये भी हमें रिपीट नहीं करना होता, ठीक है। तो अब देखते हैं कोर वेब वाइटल्स क्या है। ठीक है। ठीक है। तो कोर वेब वाइटल्स हमारे पास क्या है, जैसे एलसीपी है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। दूसरा है एफआईडी, फर्स्ट इनपुट डिले। थर्ड हमारा है सीएलएस, cumulative लेआउट शिफ्ट। ठीक है, जो पहला वाला एलसीपी है। अब इससे होता है कि जब हमारी वेबसाइट रन होती है, जैसे मैंने वेबसाइट टाइप करी और एंटर करा, तो उसमें हेडर फुटर छोड़ के जो पहला हमारा कंटेंट होगा यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है और साथ में उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो जो पहला लार्जेस्ट कंटेंटफुल जो पेंट, मतलब पहला जो यहाँ पे इमेज है, मान लो 5 MB की इमेज है, तो उसको लोड होने में लगेगा टाइम काफी ज्यादा। तो उसमें टाइम हमारा कम से कम लगना चाहिए 2.5 सेकेंड, कम से कम। ठीक है। इस समय अभी ना मेरे पास इसका फोटो बना वो भेज देता हूँ। इसमें आप चेक कर ले, फोन में भी साथ चेक कर लेना, तो फिर टाइम वाइम सब लिखा हुआ होगा। तो एक मिनट। ठीक है। सर आज भी क्लास में ही हो? क्या? आज भी क्लास में हो? हाँ, आज मतलब क्लास नहीं होती, पर मतलब काम ही करता हूँ मैं बस, वैसे आज के दिन। अच्छा। ठीक है, मैं फोटो भेजा, इसको ओपन करो। क्या? फोटो शेयर करा है व्हाट्सएप पे, उसको ओपन करो। सही है। चलो मैं व्हाट्सएप में खोल के दिखा देता कर हूँ। लिया कर लिया। और ये ना थोड़ा टेढ़ा आता है फोटो, तो मैं ऐसे ओपन कर देता हूँ, देखो ये यार। कर लिया सर। हम्म, ठीक है। एल सी पी एफ अब आई डी। इसमें इसमें क्या है ना, जो हमारा देखो एल एलसीपी जो है, जो मैंने अभी बोला कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल प्रिंट जो होता है, जो हमारा वेब पेज है, उसमें सबसे पहले कंटेंट क्या दिखता है, इमेज दिखेगी या फिर क्राउजर, मान लो क्राउजर उसमें दे रखे हैं मल्टीपल, जो स्लाइड ऑफ इमेज होती है ना, क्राउजर वो दे रखे हैं मान लो। तो उस वाले पेज में जो पहला जो हमारा लार्जेस्ट हमारा कंटेंट है, वो कितना टाइम लेता है उसमें उसमें दिखने के लिए, वेबसाइट जब हमने टाइप करी एंटर करा तब कितना टाइम लेता है। टाइम अगर वो 2.5 सेकंड ले रहा है या फिर उससे कम ले रहा है, तो गुड में जाएगा। ठीक है। और अगर हम्म। वो 2.5 सेकंड से ऊपर ले रहा है और 4 सेकंड के, मतलब 2.5 से लेकर बीच में 4 तक अगर रहेगा। वो टाइम ले रहा है, तो उसमें नीड इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, मतलब उसमें उसको इम्प्रूव करके 2.5 सेकंड में लाना है हमने। ठीक है। उसकी इमेज की क्वालिटी हम कम कर देंगे। ठीक है, कंटेंट भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें। ठीक है। लेकिन हमें जब पुअर कब होता है, जब हम वो वाला हमारा टाइम जो ले रहा है वो 4 सेकंड से ग्रेटर देन ले रहा है टाइम, तब वो पुअर में आता है। तो हमें ये सब देखना पड़ता है। वेबसाइट जब लोड होती है ना, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए।
ठीक है, उसका जो पहला कंटेंट है वो एलसीपी है। अब एफ आई डी क्या है? फर्स्ट इनपुट डिले। ठीक है, जैसे मेरा एक फोन है, फोन में मैंने वेबसाइट ओपन करी और यहाँ पे मेरे पास एक बटन है, जैसे मान लो, या फिर बटन या फिर मेरा लिंक है, एंकर टैग मैंने लगा रखा है। जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज जो खुल रहा है, उस पेज को खुलने में कितना टाइम लगना चाहिए ये वो बताता है। जैसे मैं क्लिक करा और ये 100 मिली सेकेंड पे है, 1000 मिली सेकेंड होते हैं हमारे, इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अभी ये 100 मिली सेकेंड है, मतलब बिल्कुल ही सेकेंड का ये क्या मान लो इसको, एक 10th पार्ट मान लो एक तरह से। हम्म। ठीक है, तो ये इसने मिली सेकंड लेने चाहिए इसको। किसके लिए? जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, देन नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट खुलेगा बटन क्लिक करके या फिर लिंक पे क्लिक करके, उसमें क्या टाइम लेना चाहिए? 100 मिली सेकंड ओनली। सेकंड नहीं, मिली सेकंड, उसका भी मतलब काफी पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट कब दिखाएगा? ये 300 सेकंड ले रहा है या फिर 100 और 300 के बीच में जो टाइम ले रहा है। ठीक है, तब इसमें बताएगा नीड इम्प्रूवमेंट, मतलब आप क्या करो, जो नेक्स्ट पेज है या फिर बटन पे क्लिक जब हो रहा है तो उतना टाइम ना ले, उसको सही करो। जो नेक्स्ट पेज है उसमें ज़्यादा इमेज जो है उसका साइज थोड़ा कम रखो, ये वाला सीन हर इसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता नेक्स्ट आता है हमारा CLS, कॉमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। जब हम मान लो मेरे एक वेबसाइट है, उसमें यहाँ पे मैंने स्क्रॉल वाला ऑप्शन लगा रखा है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा जब आप स्क्रॉल करते हो तो कंटेंट ना कई बार यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, मतलब यहाँ पे रुक जाता है, और बाकी टेक्स्ट तो चल रहा है और इमेज यहाँ पे रुक गई बाई चांस। तो उसमें क्या होता है, हाँ। उसमें भी टाइम कितना लगना चाहिए उसका भी इन्होंने बता रखा है। इसमें भी 100 मिली सेकेंड लगने 0.2 चाहिए। 0 पॉइंट मतलब 1 मतलब 100 मिली सेकेंड, और सेकेंड। 0.25 मतलब 250 मिली सेकेंड से नीचे अगर होगा तो नीड इम्प्रूवमेंट कहाँ तक, 100 से लेकर 200 के बीच, 250 के बीच में ये होगा हमारा नीड इम्प्रूवमेंट। और पुअर कब आएगा? वो आएगा हमारा 250 से ऊपर जब होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे पास होता है, वेबसाइट में हमें ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, इमेज ज़्यादा साइज की ना हो। ठीक है, कम से कम उसको रख लो 100 टू 500 के बी तक रख लो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दिख जाती है। इतना ज़्यादा भी हमें मतलब लो क्वालिटी में होती कि ना दिखे। ठीक है, और इसको तो ये था हमारा। अब इसमें इसके पॉइंट्स पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे सर आवाज हैं? तेज नहीं है, हाँ, बीच में सही थी। अच्छा, तो यहाँ पे ना डेफिनेशन क्या है इसकी, टाइम टेकन फॉर द बिगेस्ट विजुअल एलिमेंट, इमेज है या फिर टेक्स्ट वीडियो, जैसे मैंने बताया ऑन पेज टू लोड, जो पहला है उसमें आइटम जो खुलता है सबसे टॉप पे, उसका टाइम कितना लेता है, वो टाइम टेकिंग वाला ये है। FID क्या है? फर्स्ट इनपुट डिले। टाइम टेकन फॉर अ पेज टू रिस्पॉन्स व्हेन अ यूजर फर्स्ट क्लिक, टैप और इंटेक्ट्स, जो क्लिक करता है या फिर लिंक पे क्लिक करता है वो वाला ऑप्शन में कितना टाइम लेता है, वो क्लिक पे करते ही कितना टाइम ले रहा है ओपन होने में। ठीक है, अब नीचे हमारा तीसरा आता है, फुल फॉर्म है कम्युनिटी लेआउट शिफ्ट। इसका क्या मतलब, हाउ मैनी द वेब पेज लेआउट मूव्स और शिफ्ट अनएक्सपेक्टली वाइल लोडिंग। जो हम अप डाउन स्क्रॉल करते हैं तो उसमें कितना टाइम लेता है शिफ्ट होने में, वो हमारा क्या होता है, कम्युनिटी लेआउट शिफ्ट। ठीक है, इसमें इसका मेन फोकस क्या है, विजिबल स्टेबल, स्टेबल होनी चाहिए हमारी वेबसाइट। यहाँ अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो बीच में ऐसे अटकनी नहीं चाहिए। ठीक है, और वैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ सिंपल, इनका क्या मतलब है? LCP का मतलब स्पीड मैटर करेगी। FID में रिस्पॉन्स, जब क्लिक करते हैं तो रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है वो। और CLS में क्या, स्टेबिलिटी, स्टेबल होनी चाहिए, ऐसे मतलब रुकना नहीं चाहिए, हैंग वैंग लैग नहीं होना चाहिए वेबसाइट के लिए। ठीक है, इसमें प्लगइन भी हम जो यूज वाले हैं मैं वही यूज करूंगा, अदरवाइज मैं दूसरे यूज करूँ उससे भी हमारी वेबसाइट लैग हो सकती है, क्योंकि वो भी हमारे होस्टिंग में ही पड़े होंगे, वर्डप्रेस में ही पड़े होंगे प्लगइन्स वगैरह जो, तो वो भी हमारा क्या करता है, एक तरह से स्टोरेज ही ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वैसे नहीं करना है। ठीक है, इमेज भी कम क्वालिटी की लगानी, वीडियो भी लगाए तो वीडियो भी कुछ हाई क्वालिटी की नहीं लगानी और ज़्यादा लंबी भी नहीं लगानी। आप एक उससे यूट्यूब वाली वीडियो लगा देना। ठीक है, वो तो हमारा स्टोरेज नहीं लेती, वो तो लिंक के थ्रू ही लग जाती है। ठीक है, तो वैसा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी अब हम करेंगे यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ, देखते हैं आज कितना हो सकता है। ठीक है, तो ऑफ पेज एसईओ में हमारा क्या क्या टॉपिक है, बैकलिंक बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा है गेस्ट पोस्टिंग, डायरेक्टली सबमिशन, ये जो भी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया में क्या पोस्ट डालना है। ठीक है, उसके बारे में हैशटैग कीवर्ड्स वगैरह जो भी लगाना है वैसा, या फिर अपने लिंक्स भी डाल सकते हैं हम अपनी वेबसाइट का उसमें। देन हमारा क्या, शेयरिंग ब्लॉग्स। ठीक है,
फेसबुक में हम कुछ लिख के डाल सकते हैं, देन उसमें लिंक डाल सकते हैं, लिंक्डइन में पोस्ट करके उसमें भी लिख सकते हैं अपनी उसमें बिजनेस के बारे में। अब अपनी क्या है, गेस्ट पोस्टिंग है। डेफिनेशन क्या है इसकी, राइटिंग आर्टिकल्स फॉर, इसमें गेस्ट पोस्टिंग मतलब इसमें आर्टिकल्स हमने लिखने हैं। इससे बैकलिंक्स क्या होते हैं, सीधा पहले बात करते हैं बैकलिंक्स होते हैं क्या। हमारी एक वेबसाइट है ए नाम से, दूसरी किसी की वेबसाइट बी नाम की है, हमारी वेबसाइट का लिंक किसी के दूसरी वेबसाइट में लग रहा है, उसको हम बैकलिंक बोलेंगे। अगर मैंने अपनी वेबसाइट में बी वेबसाइट का लिंक लगाया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल लिंक लगाया मैंने, ठीक है। लेकिन अगर मैंने अपने ही वेब पेज का लिंक लगाया अपनी वेबसाइट में, तो वो इंटरनल लिंक हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम्म, देखो बी का मैंने लिंक अपनी वेबसाइट लगाया, तो बी के लिए वो क्या हो गया, बैक लिंक हो गया। मतलब हमने किसी और की वेबसाइट में जाके अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है, दैट इज बैक लिंक, ठीक है। मतलब एक तरह से क्या है, उसकी वेबसाइट से कोई अगर पर्सन देखता है मेरे ब्लॉग को या फिर मेरी इमेज को, उसे हो गया, उसकी वेबसाइट में जाके वो क्लिक करेगा और देन हमारी वेबसाइट पे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी एक तरह से विजिबिलिटी उसमें आएगी, ठीक है। तो ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पब्लिश डेफिनेशन आर्टिकल, ठीक है। पब्लिशिंग एसईओ आर्टिकल, ये आर्टिकल वाले में ही है। फॉर्म पोस्टिंग है, पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन फॉर्म्स टू बिल्ड क्रिएटिविटी और शेयरेबल लिंक्स। तो जैसे इंस्टाग्राम में जैसे कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो वो इतना मैटर नहीं करता कमेंट वाला सीन, ठीक है। कमेंट करने से वो हाँ, इतना नहीं, कोई इतना नहीं पढ़ता कमेंट्स। या फिर जैसे लिंक्डइन पे, कहीं लिंक्डइन पे मान लो कोई किसी ने एक पीडीएफ डाल दी है स्टडी मटेरियल की कुछ, तो उस पे नीचे भी लिख सकते हो कुछ कि मेरे पास, मतलब मेरी वेबसाइट कुछ इसके ऐसी ही है, या फिर मैं कुछ कोर्स कराता हूँ इससे रिलेटेड ही, तो वो ऐसे डाल के वो कमेंट पोस्टिंग हो गया हमारा उस तरह से, ठीक है। देन हमारा आता है बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस को लिस्ट करना, जस्ट डायल सुना ही होगा। इसमें बिजनेस लिस्ट हम्म, करते हैं, देन एक इसका पैकेज होता है, उससे क्या होता है, हमें कॉल्स वगैरह आती हैं, जैसे स्टूडेंट्स का मैं डाटा ले रहा हूँ, तो ये मेरे को स्टूडेंट्स का डाटा मेरे को भेजता है, लीड्स जनरेट करता है। वैसे हमें गूगल, ये गूगल प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल तो हमने बना ली, गूगल माई बिजनेस जो है ना, उसका नाम ही गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो रखा है अब, ठीक है। पहले जीएमबी बोलते थे, गूगल माई बिजनेस, अब इसको बोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल, GBP, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो हमने ये कर लिया, जस्ट डायल हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ना अगर आपने नंबर एक बार डाल दिया, आपको बहुत सारे कॉल आते रहेंगे रोज। तो हाँ, ठीक है। है मेरे पास। अच्छा है ना, तो इसमें क्या करते हैं, अगर आपने नंबर डाला या फिर आपने कुछ सर्च भी कर लिया, तो आपको उससे रिलेटेड बहुत कॉल आते हैं, ठीक है। हाँ, मैं तो अभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसको और यूज करो, हाँ। मैंने तो एक बार अपना खुद का ब्रांड बनाने की कोशिश की थी उस पे, तो फिर उसके लिए भी कॉल आई थी कि हम गाइड करें कैसे क्या होता है, तो मैंने कहा हाँ अभी नहीं करना। हाँ, तो वो इशू थोड़ा रहता है इसके साथ, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता, बाकी हमने गूगल माई बिजनेस कर ही लिया है, ठीक है। अब ठीक है, सोशल बुक मार्किंग, मतलब जो जो हमारे सोशल, जैसे पिंटरेस्ट आपने देखा होगा, ठीक है। पिंटरेस्ट में हम हम्म, इमेज डालेंगे, उसमें लिंक लगा दिया, इमेज सबमिशन बोल दो, या फिर सोशल पेज पे, सोशल उसमें ये भी हमारी वेब, जैसे इंस्टाग्राम है उस पर लिंक लगा दिया, या फिर अपना पोस्ट डाल दिया, वैसे ही हम करेंगे। तो मैं बताऊंगा बाद में कौन कौन है, फिलहाल मैं इसमें देखते हैं और क्या है। सब इंटू मेक स्कोप, ये वेबसाइट देखो, ये आ गई वेबसाइट, उसका एग्जांपल जो अभी मैं बता रहा था, पिंटरेस्ट वाला एग्जांपल आ गया, फिर स्कोप वाला आ गया, मिक्स आ गया। तो हम पिंटरेस्ट मिक्स करेंगे। कौन सी वेबसाइट है? ये मैंने भी नहीं देखी, तो मैं जो कराऊंगा पिंटरेस्ट कराऊंगा, टम्बलर बताऊंगा। टम्बलर में जाकर मेमेस शेयर होते हैं, अगर मेमेस के रूप, मतलब उसके मेमेस की टाइप में ही अगर आप कुछ अपना पोस्ट क्रिएट करके वहां पे डालते हो फनी वे में ही, तो वो आपका चल जाएगा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी ऑडियंस बैठी है, इसमें ज्यादातर क्या है, अपने जो है एज है 18 से 25 तक, इसमें हमें सब मिल जाएंगे। जो हमारे, अगर हमें रिलेट करता है उससे हमारा कोई कंटेंट, तो हम इस, ये जो पर्सन होते हैं हमारे मेमे क्रिएटर जो होते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर वगैरह जो होते हैं, वो सब यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, तो अगर हम भी वहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो हमारी विजिबिलिटी अगर आ गई, तो हमारा उसमें व्यू बढ़ सकता है उसमें भी, ठीक है। आर्टिकल सबमिशन वही आगे फिर से, क्या आर्टिकल सबमिट करना है, ठीक है। प्रेस रिलीज सबमिशन, ये पब्लिशिंग न्यूज़ वाला, ये भी ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, मैं वेबसाइट वगैरह वो लिस्ट दे दूंगा, उसमें वो काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे हमारे। कई होते हैं ऐसी वेबसाइट हुई न्यूज़ वाली, उसमें बोलते हैं कि आप अपना वो न्यूज़ करके डाल सकते हो अपने बारे में, ठीक है। आप इन्फ्लुएंसर आउटरीच, ये इन्फ्लुएंसर आउटरीच क्या है, इन्फ्लुएंसर को टारगेट करो, उसको अपना कंटेंट बनाओ, देन उसको बोलो कि हमारी उसको प्रमोशन कर दे, प्रमोट कर दे, वो वाला सीन, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या है, हम्म, क्यूए सबमिशन। क्यूए को सबमिशन मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है, उसके मैंने आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो हम ज़्यादा कर करते हैं क्वेरा में, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जिसमें क्वेश्चन आंसर ही आता है, जिसमें कोई सर्च करता हूँ कोई क्वेश्चन, तो टॉप में मेरे को रिजल्ट क्वेरा का ही आता है ज़्यादा, मोस्टली, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले हम करेंगे ब्लॉग पोस्टिंग, ठीक है। तो
स्क्रीन शेयर करना, मैं तो बनाऊंगा कोई फायदा नहीं। कैसे? अपनी स्क्रीन शेयर करना, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मैं अपना हाथ। सर आवाज ढंग से नहीं आ रही है इससे। अपनी स्क्रीन शेयर करना, स्क्रीन। ये मेरी स्क्रीन है? हाँ हाँ, दिख रही है। ये क्या हो गया? इसको बंद कर, क्लोज कर दो ना। ओके। ठीक है, क्रोम खोलो। तो पहले सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि मीटिंग का पता नहीं कब ये बीच में उड़ जाए, तो सिंपल वाला कर लेते हैं, ब्लॉक बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लिखूं? यहाँ पे लिखो पिंटरेस्ट। ये तो मैंने फोन में डाउनलोड कर रखा है। कोई नहीं, इस पे ना कैसे करना है वो बता देता हूँ। क्लिक करो। लॉगिन तो होगा ही, आपका अकाउंट बना हुआ होगा इसमें। इसमें नहीं है लेकिन। मेरे अकाउंट तो बना होगा, लॉगिन करके उसमें अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दो। देखती हूँ। इस वाले नंबर से नहीं बना लेकिन। ईमेल आईडी से तो बनाया होगा। चलो इसमें नया बना लो, कोई इस दिक्कत नहीं। इससे नहीं बना लेकिन। कोई नई, नई उससे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। दो फोन है ना तो फिर उससे। तो यहाँ पे जाओ। एक सेकंड। इसका क्या करूँ? क्या ये? क्या करूँ? पिन, पिन पे क्लिक करो। ये बच्चा दे दिया क्या संभालने को? क्या करूँ सर मैं? है नहीं है कोई घर पे? है, वो मेरे पास रहती है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे ना टाइटल लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे लिंक लगाना होता है, और यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट जो भी है। ठीक है, यहाँ पे पहले अपलोड कर दो। क्या? इमेज अपलोड करनी है यहाँ पे। कोई सी भी करनी है ना? हाँ, कोई भी कर दो, अभी हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं एक तरह से। अरे इसमें टू थोड़ा सा, हंड्रेड हाँ पिक्सल का सीन है। और यहाँ भी ये देख लो, 20 MB। ठीक है, साइज वाइज लिखा हुआ है। हाँ, नहीं तो यहीं पे ठीक है। सर्च कर लो, 200 से 300 पिक्सल वाली इमेज कोई। क्या लिखूं? इमेज, इमेज, इमेज साइज नहीं करनी हमें, इमेज चाहिए बनी बनाई पहले से मिल जाए। आ गया। नीचे जाओ, नीचे। ये फिर रिसाइज आ रहा है, चलो कोई ना, अपनी इमेज रिसाइज कर दो। नहीं मिले तो यहीं से कर दो। रिसाइजर आ रहा है तो। हाँ हाँ, कोई वो नहीं। इमेज अपलोड करके रिसाइज ही कर दो। फिर और टाइम लगेगा। कोई नहीं, करो, अब कर लो भाई, वो करना ही है। अब कंप्लीट तो करना ही है, अब बीच में नहीं छोड़ना कोई चीज। कोई भी उठा लो, रिसाइज करो, डाउनलोड करो, उसमें अपलोड कर देना। हो गया कहाँ क्या? गई इमेज? नीचे करना स्क्रॉल, स्क्रॉल चली गई। आगे डाउनलोड, क्लोज। ये क्या आ रहा है? ऐड आ रही, क्लोज कर दो। डाउनलोड। हो गई। ये भी तो अब इमेजेस यहाँ थी। जाओ, अब यहाँ आ जाओ। छोड़ो छोड़ो, इस पर छोड़ो। ये कुछ और उसकी होगी साइज की। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कहाँ पे? ऊपर ऊपर डाउनलोड पे। इसको ड्रैग करके यहाँ पे रखो, इसको खींचो और यहाँ रख दो। टू स्मॉल।
स्मॉल दिखा रहा है इसमें, ये इसकी क्वालिटी ही मतलब वो होगी ना, बिल्कुल लो क्वालिटी की होगी ये वाली। केबी में होगी कुछ, केबी में वैसे नहीं, इसको थोड़ी हाई एमबी में चाहिए, तो बढ़िया सी इमेज लगाओ, जाओ वापस जाओ इसमें, जो थोड़ी क्वालिटी अच्छी है उसको अपलोड करो, देन करो। ये कर लो सेव। ऑप्शन नहीं आ रहा, सेव लिंक कैसे आ रहा है? कोई नहीं, यहाँ पे ना अपलोड कर दो अपनी नई इमेज को वीडियो। क्या? एक मिनट, यहाँ पे सर रिसाइज, आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे नीचे जाके ना रिसाइज अनदर इमेज पे जाओ, नीचे जाओ। अरे अरे इतना नीचे नहीं, ये रहा। मिल गया। क्लिक करा, हाँ टिक नहीं आया क्लिक तो इसमें। किया था। कहाँ गया फिर? आ गया। इसे थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाली कर दो। है ही नहीं, मैं साइड डिलीट कर दी थी सर, क्या ये रहा करूँ? ना पिक्सल वे, ये रहा। रुको रुको, अरे रुक जाओ। पिक्सल ये पिक्सल वे। हाँ, ये भी है, एक ये भी है। पिक्सल वाली ये वहीं से उठाई होगी ना हमने। ठीक। ओके। रिसाइज कर दो। एक्सरसाइज ये 200 बाई 200 में, 200 बाई 250 में, 300। हाँ सर 300। आपकी आवाज बीच बीच में ना वो हो जा रही है। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ इसने साइज कितना बताया था उसमें, 200 पिक्सल, ये 300 बाई 200 बताया था शायद, पता नहीं। 200 300। तो ये 200 250 की थी। तो कोई नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर उसमें साइज भी देना पड़ेगा। डाउनलोड हुई? नहीं नहीं हुई, क्लिक करो। क्लिक करो, क्लिक कभी नहीं हुई। ऐड आ गई थी ना बीच में। ठीक है, अब वापस उसमें जाओ और अपलोड कर दो इसको, पहले वाले पेज में। कहाँ है? दोनों पे क्लिक करो, पहला जो ऊपर आएगा, इसको ड्रैग करो और रख दो। 300, 200 बाई 300 करना है अब, इसमें उसमें जाओ, दूसरी साइड में जाओ। इसमें बैक चलना, बैक, एक स्टेप बैक जाओ। यहाँ पे 200 तो लिखा है, यहाँ पे 300 कर दो। अब भी नहीं लेगा ना, तो ये एक मिनट, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे क्लिक करना। सेलेक्ट इमेज पे। हाँ क्लिक करना, सेलेक्ट, टिक करना, टिक नीचे नीचे। अरे इमेज तो ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो ना, अभी जो डाली है। अरे ऐसे मत करना, वहां से जो हमने ली है ना इमेज। अच्छा एक मिनट, इसमें इमेज हमने कहाँ, चलो ले लो, यार पिक्सल वाली ले लो। हाँ ये ले, उठा के डाल दो, इसको ही चेंज कर देगा वो। इसको ऐसी चाहिए, 200 बाई 300 में। ठीक है, क्योंकि ये पोर्ट्रेट में इमेज डालता है। कर दो रिसाइज। अब ये ना बोले कि कम एमबी है। पता नहीं। नीचे आके डाउनलोड कर लो। सर आज ना बीच बीच में ना आपकी आवाज बहुत धीरे हो जा रही है और फिर बीच बीच में ठीक हो जा रही है, अभी तो ठीक है। हम्म। इससे पहले एकदम आवाज ही नहीं चलो आ रही कोई नहीं, थी। ये डाउनलोड करो, हो गई। अब उसमें अपलोड कर दो। डन नहीं हुआ, पूरी तरह से नहीं हुआ। ये बीच में रुक जाता है कई बार। हो गया, हो गया। हो गई। डन। हाँ होगी, बस अब इसमें इसका टाइटल डालना है, ठीक है। ऊपर टाइटल डालना हो तो जैसे हमारा क्या, अपना किस कीवर्ड से रिलेटेड हम यहाँ पे रखने चाहते हैं, ठीक है। लिंक तो हमें मेन हमारा क्या है, लिंक डालना है यहाँ पे। मेन हमारा लिंक डालना होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमें टाइटल भी लिखना होता है, जो यूजर सर्च करे और उससे रिलेटेड उसको रिजल्ट मिले, देन वो। अब देखो यहाँ पे मान लो मेरा कुछ इलेक्ट्रॉनिक का काम है, तो यहाँ पे टाइटल उससे रिलेटेड होगा, डिस्क्रिप्शन उससे रिलेटेड होगा, और यहाँ पे लिंक जो डलेगा वो भी उससे रिलेटेड ही वेबसाइट का डलेगा। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का लिख दिया और यहाँ पे आपने खाने का वो लिंक लगा दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा, जो कंटेंट लिख रहे हो उसी के हिसाब से यहाँ पे लिंक डालना है, ठीक है। ठीक। बाकी इसका यूज तो है नहीं कुछ,
यहाँ पे टैग टॉपिक्स पे क्लिक करो। लिखो इसमें, जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग है तो ऐसे लिखना। स्पेलिंग। अभी भी गलत है क्या? अब तो ठीक है, मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग भी हमारा वही हो गया। ठीक है, हम्म, इस पे टिक कर दो। ये ना, ये टॉपिक्स वाइज ना एक कैटेगरी में हमारे उसको डाल देते थे, अगर कोई कैटेगरी वाइज सर्च करता है तो उसमें हमारा दिख जाएगा। ठीक है, ये पे ऑनलाइन मार्केटिंग लिख देखो, ऑनलाइन मार्केटिंग है इसमें। सर कहाँ ओ, गए? मैं टिक कर दिया उस पे। अरे यहीं पे लिखो ना, वो हो गया, इसको छोड़ो, ये नेक्स्ट डालो। ऑनलाइन, ऑनलाइन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, ने- चलो आ गया था, सोशल मीडिया आ गया था। सोशल मीडिया लिख दो, ये वाला आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपने क्या कर देना, ऊपर क्या डालना, लिंक, मेन चीज ये डालो नहीं डालो ये बात की बात, लेकिन लिंक पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसकी एक सीट बनती है, गूगल शीट बनेगी, कैसे, सीरियल नंबर 1 2 3। अब इसमें वेबसाइट का नाम, ठीक है, कौन सी वेबसाइट का हम बैकलिंक बना रहे हैं, इसमें पेज का नाम, कौन सी वेबसाइट का, कौन से पेज को हम उठा के उसका बैकलिंक बनाने वाले हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं वेबसाइट का बनाता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक रहेगा, लेकिन उसके पेजेस का भी कई करा सकता है बैकलिंक। ठीक है, मान लो उसका कोई प्रोडक्ट का पेज है, उसको उसका बैकलिंक बनाना है तो वो भी बना सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे बैकलिंक वाली वेबसाइट का नाम, जहाँ पे हम यहाँ वेब पे वो बना रहे हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पे बैकलिंक जो बन गया है हमारा, उसका लिंक, तो पहले हमने सीरियल नंबर 1 2 3 कर दिया, देन हमने अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखा, जैसे पिंकी वर्कशॉप डॉट है, ठीक है, वो लिख दिया। देन हमें अगर पेज है हमारे पास तो ठीक है, नहीं तो वेबसाइट का कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे दो सेम, यहाँ पे वेबसाइट लिंक, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक, अगर पेज का कर रहे हैं तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक और यहाँ पे स्लैश में अबाउट वेबसाइट के साथ। ठीक है, देन बैक लिंक वाली वेबसाइट कौन सी यूज करिए, उसका लिंक, जैसे मान लो हमने Pinterest यूज कर वो नाम लिख दिया .com वाला। ठीक है, देन इसमें जब क्रिएट हो जाएगा शेयर वाला, यहाँ पे जब पोस्ट हम बना देते हैं उसका शेयर का ऑप्शन आता है, तो वो वाला लिंक लिंक उठा के यहाँ पे रखना है। बैकलिंक लिंक जो होता है, जब कोई यूजर जिसका हम काम करते हैं उसको लिंक हम अगर भेजेंगे, ये वाला शीट पूरा, वो क्लिक करके चेक कर सकता है मेरी यहाँ पे पोस्ट बनी है या नहीं बनी है। ठीक है, अब ऊपर जाओ, पहले हम पूरा काम कर लेते हैं अभी। टाइटल वगैरह लिखो ऊपर जाके, और शेयर कैसे करना है वो बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिखा कुछ लिखा डाल, बैठ रही हूँ। कोई नहीं ठीक है, फिलहाल के लिए सीखने के लिए ठीक है, अब कुछ भी लिख दो नीचे भी। अब लिंक में क्या डालना लिंक। है, https:// पिंकी वर्क्स डॉट शॉप। गैप देना। गैप नहीं देना, वेबसाइट में कभी गैप नहीं आता। अगर आपने वेबसाइट में कभी गैप दिया है उसमें %20 लिखा हुआ आ जाएगा, और वो वेबसाइट बोलेगा ये वेबसाइट है ही नहीं। 404 पेज बताया था ना, वैसा आ जाएगा, गैप अगर दे दिया बीच में तो। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट टॉपिक, हमारे 2 टॉपिक सिलेक्ट हो गए, नीचे जाओ। ये क्या, एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं, सॉरी किस लिए बोल रहे हैं, मैंने नीचे क्लिक किया था। इसको हटाओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉरी वी ब्लॉक दिस बिकॉज इट मे लीड टू स्पैम। ये क्या है, मतलब ये आपकी वेबसाइट का नहीं लगेगा फिलहाल, तो शॉप वाली का नहीं लगता होगा, पिंकी वर्क्स तो। एक स्पेलिंग फॉर्म लगा के देखें। लगा दो। अपना नहीं है हालांकि। हाँ हाँ, नीचे जाओ कहीं पे, कहीं पे क्लिक कर दो बाहर। हाँ ठीक है। ये कॉम लेगा। हाँ, शॉप लेगा। क्योंकि अब वो प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं ना, और बाकी उसका बैकलिंक्स नहीं बने, शॉप किस लिए लेते हैं हम, लोकल वगैरह के लिए लेते हैं ज़्यादातर। ठीक है, हम्म, तो बस यही है, अब इसको कर दो, नीचे जाओ। देखो हमारा कंटेंट मार्केटिंग तो यहाँ आ गया, ये जो टैग्स हमने लगाए वो यहाँ पे आ गए। बस अब प्रोडक्ट अगर आपको कोई ऐड करना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट है जो भी है, ठीक है, लिंक विंक जो भी है, मोर ऑप्शन पे जाना, नीचे क्या है वो आ नहीं रहा ऐड वाला, सबमिट कुछ, मुझे भी नहीं दिख मोर, मोर रहा। आ ऑप्शन गया। पे आना, मोर। नीचे जाओ अब, और नीचे एएलटी टेक्स्ट क्या ये होता है, देखो। इमेज में बताया ना, इमेज में एएलटी टेक्स्ट क्या होता है, इसके बारे में कीवर्ड्स यहाँ पे भर सकते हो आप। ठीक है, सबमिट आ रहा है कहीं पे तो कर दो, सबमिट का ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे। कंट्रोल माइनस दबाओ।
कंट्रोल माइनस। फोर माइनस, और स्क्रॉल करना नीचे, नीचे है कुछ, ऊपर दिया होगा फिर तो, ऊपर देख लो ऊपर। मिल गया, पब्लिश का ऑप्शन है। हाँ पब्लिश कर दो। अब यहाँ से जो लिंक जनरेट होगा हमारा, कट करो इसको। अब हमारे इसमें एक मिनट, इसमें कहाँ आता है हमारा पिन ये वाला। ये इसमें। एक मिनट, यहाँ पे अपना आता डाटा, यहाँ पे, ये तो वो होगा ना फीड वाला, इसमें यहीं कहीं होता है ऑप्शन, जो मैंने क्रिएट करे ना वो पिंटरेस्ट पे करना क्लिक, पी पे, यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसमें नाम नहीं लिखे आ रहे। चलो कोई नहीं, यहाँ पे जाना अपने नाम पे, देखते हैं यहाँ पे माई पिन्स या कुछ आ जाएगा। ये रहा पिन्स आ गया। ये अरुण राठौर से क्यों? अच्छा, मेरा भाई ने अपने हाँ घर उसने पे से बना रखा पूछ होगा, छोड़ो उसको, पिन्स यहाँ पे जाओ। आपने जो बनाया होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा, इसका शेयर का ऑप्शन है। ये इतने सारे बना रखे हैं। चलो ठीक है कोई नहीं नहीं। तो। ये रहा एक, ये बस बस। मैंने अरे उसने बनाए होंगे, छोड़ो इसको, यहाँ पे जाओ पहले, यहाँ पे। बहुत अरे easy। पहले, अरे ये छोड़ो यार, पहले उसमें जाओ। अरे पहले ये कर लो जो मैं बता रहा हूँ, इसको छोड़ो पहले, पिन्स पे जाओ वापिस। हाँ, ये किस पे? पिन्स पे जाओ, ये बाद में कर लेना घर पे काम, पिन्स पे। ठीक है। अरे भाई, यहाँ पे जाके पहले यहाँ पे नाम पे जाओ, नहीं वहाँ पे, फिर पिन्स आ रहा था, यहाँ पे अब पिन्स पे क्लिक करो। अब ये पहला जो आ रहा है, इस पे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, इस पे जाओ कर्सर लेके, अब ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करो। हम्म। इसमें कॉपी आ रहा है, कॉपी करो। ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, गूगल शीट टाइप करो, गूगल शीट निकालो। अब जो मैंने बोला था पहला कॉलम हमारा बनेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, तो वैसे बताते जाना, सीरियल नंबर। अरे हट कहाँ गया, ये मेरा मार्कर हट गया। आवाज आ रही है? हेलो? हेलो? हाँ। हाँ, सीरियल नंबर लिखो पहले, सीरियल नंबर, फिर दूसरे में लिखो उसमें अपना डेट, हेडिंग बोल रहा हूँ, हेडिंग ठीक है, सीरियल नंबर देन डेट, देन अगले में वेबसाइट, वेबसाइट लिंक, देन हमारा आएगा वेबसाइट पेज लिंक, देन हमारा आएगा बैकलिंक वेबसाइट, देन हमारा आएगा बैकलिंक। ठीक है। लिंक के बाद? वेबसाइट पेज लिंक, उसके बाद बैकलिंक वेबसाइट, देन बैकलिंक। अब इसके बाद? बैकलिंक, बैकलिंक। बैकलिंक वेबसाइट, बैकलिंक बनाने वाली वेबसाइट का नाम लिखना है, ठीक है, नेम लिखो तो बैकलिंक नेम, या फिर वेबसाइट नेम, ठीक है। और बैकलिंक। इस वाले ठीक है। में? ठीक है, अब पहले में सीरियल नंबर पे लिखो वन, डेट पे लिखो आज की डेट। इसका फॉर्मूला पता है आपको, डेट टुडे वाली लिखने का कुछ हम्म। होता है फॉर्मूला भी? चलो कोई नहीं, टाइप कर दो। अब हमारी वेबसाइट का नाम, जिस वेबसाइट का हम बैकलिंक बना रहे हैं उस वेबसाइट का नाम हमारी वाली का। डॉट कॉम लगाया था उसमें तो हमने। लगा दूं डॉट कॉम? हाँ लगा दो। ये ना जैसे हम किसी क्लाइंट का काम करें उसको दिखाने के लिए ये शीट उसको भेजते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक लिखा है, यहाँ पे पेज होना, पेज होना, वेबसाइट पेज लिंक।
लिंक जहाँ लिखा है ना हेडिंग पे, वहां पे वेबसाइट पेज लिंक आएगा। अगले पे वेबसाइट पेज लिंक। पहले वेबसाइट का नाम था, लेकिन अब पेज। एक एक मिनट, लिंक कौन फिर सा समझ लगाया? नहीं आ रहा। ये लिंक कहाँ से लगाया फिर? एक एक्स्ट्रा लगा दिया कुछ। वेबसाइट पेज लिंक था ना, आपने लिंक अलग से बना दिया है। वेबसाइट और लिंक, वेबसाइट लिंक यहाँ पे ये एक ही था। वेबसाइट लिंक एक था। इसको हटा दो, डिलीट कर दो। हटा दो इसको। कैसे डाली? कंट्रोल यहाँ पे राइट डी। क्लिक करो। राइट क्लिक करो, इस पे डिलीट कर दो। राइट क्लिक एंड डिलीट। अरे ये दिख रहा है। अरे भाई स्क्रॉल कर दिया। डिलीट भी क्या था मतलब? हाँ हाँ, हो गया। अब वेबसाइट, अगर मैं वेबसाइट किसी का पर्टिकुलर वेबसाइट का अगर यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं वेबसाइट के अंदर किसी पेज का भी अगर बैक लिंक बनाऊँ तो उसका लिंक नाम आएगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा, तो इसको ही कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। अरे 3 मिनट रह गए, जल्दी करो। हेलो। क्लिक ही नहीं हो रहा है। अरे यहाँ पे जाओ, पहले यहाँ पे क्लिक करो। कॉपी कंट्रोल। ये नीचे भी आ गया कॉपी का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करो पहले, यहाँ पे। हो गया, ठीक है। अब बैकलिंक नेम, कौन सी वेबसाइट पे हमने लगाया है तो उसका नाम लिख दो। अब जो हमने कॉपी करा तो था वहां इसमें से, जो कॉपी करा था वहां से शेयर वाला ऑप्शन क्लिक करके बैकलिंक कहाँ बना है, वो वाला शेयर वाला लिंक जो हमने यहाँ से उठाया था, यहाँ से वो वाला पेस्ट करो। विंडो भी क्लिक करो। अरे अपने पास पड़ा होगा। विंडो भी हमने कॉपी करा था ना, यहाँ पे मिल जाएगा। इसको ऑन करो, पहले ऑन करो। विंडो वी से होता क्या है, अगर मैंने ना विंडो वी से होता क्या है, हमने अगर बार बार कोई लिंक कॉपी करें, जैसे मैंने अभी एक ये कॉपी करा है, अगर मैंने 5-6 चीजें पहले भी कॉपी कर रखी है ना, हम उसको रीयूज कर सकते हैं बार बार। मैं 10 चीजें कॉपी कर रखी थी, मैं चाहता हूँ कि अब ना 10 जो गई थी मेरे को, ये जो मैंने 10 टाइम पहले करी थी, मेरे को ये वाला अभी चाहिए, तो मैं विंडो भी प्रेस करूँ, इसमें जितने भी हमने कॉपी करा है वो सारी लिस्ट आ जाती है। अभी मैंने पुराने ये ऑन नहीं था, इसलिए इसमें एक ही लिस्ट आ रही है। और मैं और भी कुछ कॉपी करूंगा तो वो सारी लिस्ट यहाँ पे बनती जाती है। ठीक है, फिर हमारे लिए इजी होता है कि पुराना डाटा भी हम उठा के कॉपी वाला पेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अब वेबसाइट में जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑन नहीं था। कट करो इसको, अपनी वेबसाइट पे जाओ, शेयर पे क्लिक करो, कॉपी करो, इसमें रख दो। 1 मिनट बचा, जल्दी करो। कॉपी अब उसके अंदर पेस्ट कर दो। और इसको सेव कर लेना, कंट्रोल एस कर देना फिर शीट को, क्योंकि बाकी हम इस पे ही रखने वाले हैं बाकी चीजें भी। ठीक है, इसको सेव कर लो, इसका नाम दे दो। यहाँ पे लिख दो क्या? बैकलिंक्स, बैकलिंक्स। मीटिंग खत्म होने वाली है, तो बाकी हम क्या करेंगे, फिलहाल मैं काम दे रहा हूँ एक। आपको पिंटरेस्ट पे 10 पोस्ट करनी है। ठीक है, 10 पोस्ट करनी है और 10 अलग अलग पेज का लिंक डालना है, कोई वेबसाइट से उठा लेना है। ठीक है, कोई वेबसाइट का लिंक का बैक लिंक डालना है। ठीक है, या फिर एक काम करना, इस वेबसाइट का बना देना .com, moyodia.com। मैं इसका लिंक भेज देता हूँ, इसका